और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरे हादसे ने एक बार फिर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद कई सारे सवाल तो खड़े किए जा ही रहे, लेकिन आखिर हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील जगहों पर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मणि मुरुगन उम्र 30 साल, राजेश शेखर उम्र 36 साल, मरियम्मल उम्र 50 साल, सुपा लक्ष्मी उम्र 45 साल, सुरीली उम्र 50 साल, गोपिका उम्र 6 साल। तमिलनाडु के हॉस्पिटल की आग ने इन 6 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 6 साल की मासूम गोपिका भी है। लोगों का कहना है कि रात 9 बजे के करीब हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में धुआं उठना शुरू हुआ। देखते ही देखते हॉस्पिटल के बाहर का पूरा इलाका काले घने धुएं से भर गया और आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। हॉस्पिटल में आग की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 6 साल की बच्ची समेत 6 लोगों की मौत तब तक हो चुकी थी। डिंगडुगुल के ऑर्थोपेडिक केयर सिटी हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है। पूरा हॉस्पिटल आग की लपटों से घिरा था। अंदर 30 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। हॉस्पिटल स्टाफ के लोग भी थे। मरीजों के साथ आए उनके रिश्तेदार, तीमारदार थे। लेकिन राहत की बात रही कि पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने जान पर खेलकर करीब करीब सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। दूसरे हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे हादसों का लोग शिकार होते रहेंगे? अस्पतालों में लापरवाही की आग के लिए जिम्मेदार कौन है? हर हादसे के बाद जांच की बात कही जाती है, लेकिन डिंगडुगुल के निजी हॉस्पिटल में हुए इस हादसे ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद हॉस्पिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर चूक हो रही है। पिछले महीने झांसी में हुई घटना के बाद अब तमिलनाडु के हॉस्पिटल में आग ने फिर उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे हादसों पर लगाम कब लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में देश के 11 बड़े हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 107 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले साल जून में अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी रिपोर्ट ने भारत के हॉस्पिटलों में सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी थी। इस जर्नल के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में आग लगने की करीब करीब बराबर घटनाएं होती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फायर डिपार्टमेंट से लेकर तमाम रेगुलेटर्स की मंजूरी लेने में कोताही बरती जाती है। रिपोर्ट में कहा गया, जिन हॉस्पिटल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जांच के दौरान इनके इलेक्ट्रिक सर्किट काफी पुराने पाए गए। हादसे वाले अस्पतालों में अवैध रूप से बेसमेंट और पार्किंग एरिया में ज्वलनशील पदार्थ भी पाए गए थे। अस्पताल में प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा भी नहीं थी और ज्यादातर मौत आग लगने के बाद धुआं जमने के कारण हो गई थी। चाहे अस्पताल हो या कोई भी इमारत, आग लगने की सबसे बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसीलिए हमें हॉस्पिटल हो या फिर कोई इमारत समय समय पर वायरिंग चेक करनी चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान इलेक्ट्रिक मीटर का रखना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि मीटर बाहरी एरिया में किसी खुली जगह पर हो। इससे आग लगने की घटनाओं में 50% तक कमी की जा सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।